हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। विज्ञान 10th क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड क्लास 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज बच्चों, यह महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पार्ट 5 है। तो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 66 है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है। तो बच्चों, इसमें हमें बताना है प्रोपेन कौन है। पहला ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा है बच्चों हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और तीसरा है बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों CH3 का होल ट्वाइज CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रोपेन है हमारा, जो ऑप्शन नंबर पहला है वो इसका राइट आंसर है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका जब हम नाम लिखेंगे बच्चों तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और 3 पर क्या होगा बच्चों, ये प्रोप होगा। और एल्केन श्रेणी का है, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बनों के बीच में। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रो प्लस एन कितना हो जाएगा हमारा, ये प्रोपेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो एल्कीन बच्चों नाम के अंत में ईन है। तो नाम के अंत में ईन किन में आता है बच्चों, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में किन्हीं दो कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो वो एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह इस प्रश्न का राइट आंसर है। यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा एल्कीन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। पहले में बाल को यहाँ पर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइन श्रेणी का है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन परमाणु के बीच, तो ये एल्केन श्रेणी का है। और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, तो ये भी हमारा क्या है, एल्काइन श्रेणी का यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आयनिक आबंध, दूसरा ऑप्शन एक सहसंयोजी आबंध, तीसरा द्विसहसंयोजी आबंध और चौथा त्रिसहसंयोजी आबंध। क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, इसके दोनों परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसमें जो क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं Cl, इनके बीच में बराबर की साझेदारी होती है एक एक इलेक्ट्रॉन की, और उसके द्वारा एक सिंगल बॉन्ड का इसमें निर्माण होता है। तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे एकल सहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बच्चों हमारा वह कौन सा है, पहला है आयनिक आबंध, दूसरा एक सहसंयोजी आबंध, तीसरा है द्विसहसंयोजी आबंध और तीसरा है त्रिसहसंयोजी आबंध। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर जो बी है एक सहसंयोजी आबंध, वो प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 69, प्रोपेनॉल है। तो प्रोपेनॉल नाम के अंत में ऑल, तो कौन सा सही आंसर होगा, पहला है हमारा C3H4OH, दूसरा है C2H5OH और तीसरा है बच्चों C3H6OH और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों C3H7OH। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी है C3H7OH। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इसकी संरचना बना करके देखते हैं बच्चों। C3H7OH C3H7OH 3 कार्बन परमाणु है बच्चों, 1 2 3। पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो, और दूसरे कार्बन पर बच्चों एक एक हाइड्रोजन परमाणु ऊपर नीचे जोड़ देंगे एकल बॉन्ड के द्वारा। और C जो लास्ट वाला बच्चों हमारा पास है C, इस पर हम क्या जोड़ेंगे, OH है, तो यहाँ पर O जुड़ेगा और यहाँ पर H। कितने हाइड्रोजन हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 और एक 6। हमें हाइड्रोजन है कितने हमारे पास बच्चों, 7 और एक 8। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार इसकी संरचना होगी। और जब इसका हम आयुर्वेद नाम लिखेंगे बच्चों, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, 3 कार्बन परमाणु इसके अंदर है बच्चों। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोप हो जाएगा बच्चों, ये प्रोप
प्लस इन और प्लस ओल। तो नाम क्या बनेगा बच्चों इसका? प्रोपेनॉल। जब इसको हम जोड़ करके लिखेंगे क्या बनेगा नाम इसका बच्चों? प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, जो प्रोपेनॉल का सूत्र है बच्चों वो कौन सा है? C3H7OH। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एथिलीन क्षारीय केमनोफोर से अभिक्रिया करके उत्पन्न करती है। 4 ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर हमारे पास। पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, दूसरा ऑप्शन है एथेन, तीसरा है ग्लाइकोल और चौथा ऑप्शन है बच्चों हमारा यहाँ पर एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर बच्चों जब एथिलीन केमनोफोर से क्रिया करेगी तो यहाँ पर ग्लाइकोल प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों एथेन, दूसरा है बच्चों मेथेन, तीसरा एसिटिलीन और चौथा ऑप्शन है बच्चों इसमें एथिलीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों इसमें जो प्राप्त होगा हमें वो मेथेन प्राप्त होगा। मैं प्रश्न नंबर 671 का जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी मेथेन। इसमें बच्चों मेथेन प्राप्त होता है। अगर हम इसकी समीकरण देखें बच्चों कि किस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बाइड क्रिया करेगा जल के साथ, तो Al4C3 प्लस 12H2O, जल के 12 अणु लेंगे बच्चों, एरो 4AlOH का होल 3H हो जाएगा बच्चों, और प्लस साथ में क्या बनेगा 3CH4। ये जो बना है बच्चों ये मेथेन है। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4, ये बच्चों सूत्र यहाँ पर गलत हो गया, Al4C3 है बच्चों यहाँ पर, ये Al4C3 ये एल्यूमिनियम कार्बाइड है। जल से क्रिया करेंगे बच्चों इसकी तो 4AlOH का होल 3H बनेगा और साथ में मेथेन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था बच्चों, प्रश्न क्या है हमारा, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों इसमें मेथेन प्राप्त होता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 72, कॉलम ए में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। तो कॉलम ए और इधर बच्चों हमारा कॉलम बी है। यहाँ पर चार ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर जो पूछा गया है कि पहला क्या है बच्चों हेलो एल्केन। तो इनमें से बच्चों हमें ये बताना है कि जो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हेलो एल्केन कि इधर जो कॉलम बी में दे रखे हैं कि इनमें से हेलो एल्केन कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हेलो एल्केन है हमारे पास वो कौन सा है? हेलो एल्केन, हेलो मतलब जिसमें हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा FCl-Bri। तो इसमें कौन सा हमारा है? इसमें हेलोजन है, Cl है उपस्थित यहाँ पर ये। तो बच्चों जो पहले का ऑप्शन है वो राइट क्या होगा इसका? दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल, जिसमें क्या होगा बच्चों OH उपस्थित होगा, वो एल्कोहल होगा। तो बच्चों बी का जो राइट होगा वो पहला होगा। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों कीटोन के लिए बच्चों C डबल बॉन्ड O देखेंगे। तो यहाँ पर कीटोन के लिए ऑप्शन नंबर जो इसका फोर्थ है वो इसका राइट होगा। और एल्कीन के लिए बच्चों किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो ये एल्कीन है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन के द्वारा बच्चों हम क्या देखेंगे कि ए का दूसरा सही है और बी का पहला। तो नीचे बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, तो हमें ये बताना है कि किसका कौन सा सही है। तो बच्चों यहाँ पर जो ए का जो बच्चों ये हमारा दूसरा सही है, और बी का बच्चों कौन सा सही है हमारा? पहला सही है, और सी का बच्चों चौथा सही है, और डी का बच्चों तीसरा सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों इस प्रश्न का सही आंसर है। बच्चों क्लास कैसी लगी? और क्लास अगर सही लगी तो बच्चों लाइक कर देना, और इसी तरह की महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच।